एनम बहन जी यहाँ पर गांव वालों को सलाह दे रही हैं, गांव वालों की काउंसलिंग कर रही हैं कि सास आ गई हैं। आप एनम बहन जी हैं, आप गांव से सासू माँ आई हैं। आपकी बहू कौन सी है? ये आपकी बहू है। मैं आशा हूँ। आप आशा बहन जी हैं। ये मैं गांव के एक पड़ोसन हूँ। अच्छा, सास बहू की पड़ोसन। मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर। अच्छा, आप CHO हैं? मैं CHO। ओके। यहाँ पर बहू की नंद आई। अच्छा, ननद भी आई हैं। अच्छा, शादी कहाँ से करी? शादी हो गई अभी 4 वर्ष हुई है। हाँ बेटा, कैसे हो रहा है? कब से रुकी है? तारीख याद है? 14 फरवरी से। अच्छा, चलो हम तुम्हारा टेस्ट करेंगे। टेस्ट करते हैं। सब घर में आके करा देंगे। कर दिया टेस्ट? दिखा दे बाबू, उसमें फोन में लाई है। दिखा फोन में दिखा। दो डंडे निकले? हाँ ये लाई है। अच्छा ठीक। हाँ वाह मेरे बच्चों। पॉजिटिव सर। नंदी लोग ऐसे तो हमारा बधाई हो तुम। हाँ अल्लाह मिठाई ले लो। और ठीक है, बुरी बात क्या हो रहा है? जीवा चल रहा है। खाना नहीं खाया। बिल्कुल ये ना भूख न लगना, नींद आना, हाथ पाँव में थकान, ये सब माँ बनने के लक्षण हैं। ऐसा ही होता है, 3-4 महीने तक ऐसा ही होगा। थोड़ा ज़्यादा उल्टी आती है तो काली नींबू में काला नमक लगा के चाटते रहे ना, और उससे कम होगा थोड़ा, ठीक है। और खाना खाते रहना थोड़ा करके, नहीं तो फिर आती नहीं है मैडम, क्या करूँ? यही तो आदत है। अक्टूबर से महीना बनाया, नवंबर दिसंबर, अभी 2.5 महीने हो रहे हैं ना। 2.5 महीने हो गए। जनवरी 14 जनवरी को ऐसा तुम वजन ले लो इनका। चलो और खड़े आपको सब है वजन 55 केजी। आशा बड़ी बहुत होशियार है। होशियार। मंजू, तुम्हारे हस्बैंड का नाम बताओ। हस्बैंड का नाम है दीपक। यहाँ पर तुम खून टेस्ट कर लो, हीमोग्लोबिन, BP, शुगर। आपकी ना खून की और बीपी की जांच हो रही है। ये मैं ठीक है? ठीक है। पहले यहाँ होती है 3रे महीने में, फिर होती है 5वें महीने के बाद, फिर 7वें मंथ में, फिर 9 मंथ में। ठीक है, तो आपने चारों जांच करानी है और प्रॉपर तरीके से करानी है। ठीक है, और खाने में आपने फल लेने हैं, संतरा लेना है, जो भी दूध से बने। देखिए यहाँ पर बच्चा लेके बैठी है। ये कितने महीने का है? दीदी अभी 3 दिन हो रहे हैं। बिटिया है मेरी। बिटिया है? बधाई हो, बधाई हो। मैं एक बेटी की माँ हूँ, वो भी दूसरी बेटी। बधाई हो आपको। दीदी बता रही है। अच्छा, आप सास हैं, आपकी पोती हुई है। जी, बधाई है फिर आपको। हैं? 21 मई में 2 हो गई हैं, बताओ तो क्या करें? अरे ऐसा क्यों सोचते हो आप कि दूसरी बेटी हुई है? लड़कियां आजकल चांद पर पहुंच गई हैं। बिना लड़की के ये तो संसार ही बंद है। और जानकी कैसी हो? दिखाओ बच्चा, दिखाओ कैसा है। अरे बहुत सुंदर। और अभी ब्लीडिंग सही हो रही है? एक दिन में कितने बार पैड चेंज करती हो? 4 बार करती हो? ठीक है। और जितने बार भी वॉशरूम जाती हो तो उतने बार डिटॉल के पानी से, गुनगुने पानी से अपना सफाई कर लेना। ठीक है, और कोशिश करना कि एक दिन में 2 बार एक टब होता है, उसमें गुनगुना पानी करके बीटाडिन का 1 ढक्कन 2 ढक्कन डालकर उसमें थोड़ी देर बैठ जाना। ठीक है, इससे तुम्हारे टाँगों में भी आराम मिलेगा। और तुम्हें पैर इसी तरीके से फोल्ड करके बैठना है, पैरों को आपस में क्रॉस करके बैठना है। ठीक है। और अरे ऐसा मत करो कि जितने बार दूध पिलाएगी इसको उतना दूध बनेगा। आप ये सोचोगे कि हम बच्चे को बाहर का दूध पिला रहे हैं, बच्चे को बाहर के दूध की आदत लग जाएगी तो वो माँ का दूध पिएगा नहीं। अभी इसको ढंग से पिलाना भी नहीं आ रहा होगा दूध। नहीं ऐसा नहीं है। जो बच्चे को आप दूध दे रहे हो, बताती है इनको, आगे बताती। मैंने बताया इनको, सिखाया भी है कि कैसे पिलाना है। पिला तो रही है लेकिन शायद कम पिला। तुमने किस तरीके से दूध पिलाना है मैं बताती हूँ। देखो जानकी, जैसे तुमने अपना जो तुम जिस समय बच्चे को फीडिंग कराओगी तो तुमने अपनी 2 उंगलियों को इस तरीके से रखना है ब्रेस्ट में। ठीक है, जो एक ब्लैक वाला जो पार्ट होता है वो बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। ठीक है, बच्चे का जो नीचे का होंठ है वो फोल्ड होना चाहिए, बच्चे की ठुड्डी माँ के ब्रेस्ट पर टच होनी चाहिए। ठीक है, और 2 उंगलियों से इस तरीके से तुम दूध पिलाओगे। जब इस तरीके से दूध पिलाओगे तो बच्चे को ईजी रहेगा दूध पीना। ठीक है, और बच्चे का भी पेट भरेगा, तुम्हें भी आराम मिलेगा। और जो दूध ना आप बच्चे को पिला रहे हो माँ को पिलाओ।
माँ को दूध बनेगा तो बच्चा अपने आप बच्चे का पेट भरेगा। मैं इससे कहती हूँ तुमने क्या करना है, बच्चे को जिस समय दूध पिला रही हो तो एक पोजीशन ऐसी रहेगी, ठीक है। अगर अभी बच्चा बहुत छोटा है, अभी 2 या 3 दिन का है, तो तुमने पालती मार के बैठना है। अगर हो सके तो 1-2 तकिए रख लो गोद के ऊपर, फिर बच्चे की पोजीशन ऐसे रखोगे, ठीक है, ऐसे करके तब दूध पिलाना बच्चे को। बच्चे को लेटाकर दूध बिल्कुल नहीं पिलाना है। नहीं, पहला टीका जो माँ का पहला खुला गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे का सबसे पहला टीका होता है, ठीक है। उसको नहीं निकालना है, उसको पिलाना है बच्चे को। आपने पिलाया नहीं पिलाया? आशा बहन जी ने क्या करा था? तुमने पिलाया था? मैंने बताया था, पिलाया है ना। वो एक प्राकृतिक टीका है, वो जीवन भर बच्चे को लड़ने से शक्ति देगा। अच्छी हमारी आशा बहन जी हाँ, बहुत अच्छी है। बाकी इसके कार्ड में तो चढ़ गया है, आप 45 में लेना होगा, ठीक है। और इसका आप ग्रामीण एरिया में रहते हो तो 1400 रुपये मिलेंगे आपकी बहू को। उसके बाद इसको डिलीवरी होते ही प्रॉपर्टी लगवा दी है, 300 रुपये उसका मिलेगा। और उसके बाद ये अस्पताल में 2 दिन रही है तो 2000 रुपये वो मिलेंगे। तो और अगर बच्चे को बुखार हो जाता है या माँ को हो जाता है, इसको कमजोरी हो रही है ना, या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या बच्चा भी परेशान हो रहा है, तो आपको अच्छा, छोटा हूँ भाई, छोटा हूँ, बड़े काम का टोपा हूँ। मैं प्रॉपर्टी हूँ, मैं फैमिली प्लानिंग में बच्चों में अंतर रखने के लिए काम आती हूँ। मैं हूँ अंतरा इंजेक्शन, मुझे सारी महिलाएं यूज कर सकती हैं, यहाँ तक कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी यूज कर सकती हैं। ओके। मैं हूँ जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही हूँ। पहले मैं थी एक्सल, अब मैं हूँ डबल एक्सल, ठीक है। जैसे कि आप लोग अपने को कम करने के लिए क्या करते हो, जिम जाते हो, सब जाते हो, पर मैं अपने को करने के लिए क्या करूँ, मेरे पास एक छोटा सा हल्का सा उपाय है जो मैं आप लोगों के आगे बता रही हूँ। मेरे पास अपने एक दोस्त है, ये है गर्भ निरोधक। छोटी हूँ भाई, छोटी हूँ, बड़े काम की गोली हूँ। मैं आराम से बाजार में मिल जाती हूँ। लोग मुझे गर्भ निरोधक गोली माला एन के नाम से जानते हैं और मैं बच्चों में अंतर रखने का काम करती हूँ। छोटा हूँ भाई, छोटा हूँ, बड़े काम का टोपा हूँ। मैं हूँ कंडोम, मैं सब जगह मिल जाता हूँ फ्री में, सरकारी हॉस्पिटलों में, एनएम सेंटरों में, आशा के पास। प्रॉपर्टी रूम में प्रॉपर्टी हूँ, बच्चों में अंतर रखने में काम आती हूँ। मैं यूज होती हूँ 5 साल और 10 साल के लिए। मैं हूँ अंतरा, मुझे सभी लोग अंतरा इंजेक्शन हूँ और छाया, यानी कि जो निरोध यूज नहीं करते हैं, जिसको सूट नहीं करता है, वो मुझे यूज कर सकता है। वाओ, वेरी गुड। अब देखेंगे हमारे पास एक नया जोड़ा है, देखते हैं ये नया जोड़ा इस हमारे पर्यालोचन की इसको अपनाता है या नहीं अपनाता है। अब मैं बच्चों में अंतर रखने में काम आती हूँ और मैं 10 साल और 500 लोग तो मुझे सरकारी अस्पताल में आराम से लगा सकते हैं, मुझे लगाने में कोई परेशानी नहीं होती है। मैं हूँ कंडोम, सबसे अच्छा सा गर्भ निरोधक, यानी कि बच्चा पैदा नहीं करना, ठीक है। जब चाहोगे यूज नहीं करना, बच्चा हो जाएगा, यूज करोगे तो बच्चा नहीं होगा, ठीक है। छोटी हूँ भाई, छोटी हूँ, बड़ी काम की गोली हूँ। मैं हूँ गर्भ निरोधक गोली माला है। मैं आराम से नजदीकी केंद्र में मिल जाती हूँ। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों में आराम से अंतर रखने का ये आसान तरीका है, तो आप मुझे यूज करें। मैं हूँ अंतरा, अगर आपको निरोध और मालाएं में सूट नहीं करता है तो मुझे यूज कर सकते हैं। ये हर 3 घंटे में इंजेक्शन लगाया जाता है। अब देखेंगे ये नया जोड़ा हमारे इन सामानों को अपनाता है या इनकी सास ये कोई बड़े बुजुर्ग का कहना मानता है। उनकी सास इनके पास है तो थोड़ा समझाएंगी कि ये क्या बात मानते हैं, ये अपना दिमाग से काम चलाते हैं या अपने बुजुर्ग का कहना मानते हैं। बढ़ती जाए उम्र मेरी बढ़ती जाए, लेकिन ये बहू मुझे बोलने का मुंह ना दिखाए। अरे अभी मेरी तो नई शादी हो रही है। नई शादी है तो क्या शर्म है, पड़ोस में देखो बहू ने दोनों बोतल पोती के मुंह दिखा दिया और तुम अभी तक दिखाने को तैयार नहीं हो। अरे सासू माँ, मुझे थोड़ा घूमना है, फिरना है, पढ़ाई करनी है, अभी बच्चा कैसे पैदा करूँगी। वो फिरो, लेकिन पोता पोती तो चाहिए मुझको। अब जाओ। अब 1 साल बाद ये दोनों का पहला बच्चा होता है
1 साल बाद दूसरा बच्चा होता है। इस तरीके से होते होते 5 साल तक इनने 4 बच्चे पैदा कर दिए हैं, जिसके कारण इनकी पूरी हालत खराब हो चुकी है, इनकी हीमोग्लोबिन कमी हो चुकी है। इसलिए ये दोनों परेशान हो चुके हैं कि हीमोग्लोबिन कमी हो चुकी है। तो इसलिए इनको आप सब लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि और इनकी सास को हम एक उद्देश्य वो सामाजिक एक वो दे रहे हैं कि आप लोग ये मेथड को अपनाइए। ये जनसंख्या को कम करने का सबसे अच्छा साधन है। आप कोई भी साधन अपनाइए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, सरकारी चीज़ में आपको फ्री में मिलता है। इसलिए आपका इससे जनसंख्या में वृद्धि को कम करने का सबसे अच्छा मेथड है।